एक बार एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी का गुल्लक को लेकर भागती हुई दवाई की दुकान पर जाती है और वहां काफी देर तक खड़ी रहती है। पर दुकानदार का ध्यान उस बच्ची की तरफ नहीं जाता क्योंकि वहां और भी बहुत सारे लोग खड़े हुए होते हैं। और बच्ची ने दुकानदार को बुलाया भी, पर वहां पर इतने अधिक भीड़ होता है जिससे दुकानदार का ध्यान उस बच्ची की तरफ नहीं जा पाता। तो बच्ची को थोड़ा सा गुस्सा आता है और उसने अपनी मिट्टी के गुल्लक को काउंटर पर जोर से रख देती है, जिससे वो दुकानदार और जितने सारे लोग वहां पर खड़े थे सब उस बच्ची को देखने लगते हैं। तब दुकानदार उस बच्ची से पूछते हैं कि बेटा आपको क्या चाहिए। तब बच्ची बहुत ही प्यारे और बहुत ही भोले ढंग से कहती है कि मुझे एक चमत्कार चाहिए। तो जो दुकानदार था उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वहां पर जितने सारे लोग खड़े थे वो भी कुछ भी समझ नहीं पाते। तब दुकानदार कहता है कि बेटा यहाँ पर चमत्कार नहीं मिलता। तो बच्ची को लगता है कि वह झूठ बोल रहा है। तो बच्ची कहती है कि मेरे गुल्लक में बहुत सारे पैसे हैं, आप मुझे बताइए आपको कितना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ से चमत्कार लिए बिना नहीं जाऊंगी। तब वहीं पर काउंटर के पास एक और आदमी खड़ा रहता है। वह उस बच्ची से पूछता है कि बेटा आपको चमत्कार क्यों चाहिए। तब बच्ची अपनी स्टोरी बताई कि कुछ दिन पहले मेरे भाई के सिर पे बहुत जोर का दर्द होता है और मेरे मम्मी पापा उसे लेकर हॉस्पिटल गए और काफी दिन हो गए मेरा भाई घर नहीं आया। और पापा से पूछने पर वह बार बार यही कहते हैं कि वह कल आ जाएगा, वह कल आ जाएगा। और मैंने देखा कि मम्मी रो रहे थे। तब पापा मम्मी से कह रहे थे कि उसके इलाज के लिए और उसकी दवाइयों के लिए जितने पैसों की जरूरत है अब मेरे पास नहीं है, अब उसे एक चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि मेरे पापा के पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास तो पैसे हैं। तो मैंने जितने सारे पैसे जोड़ के रखे थे उसे लेकर मैं यहाँ पर आ गई। तब वह आदमी उस बच्ची से कहता है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। तो बच्ची यह सुनते ही अपने गुल्लक को जमीन पर फेंक देती है और फोड़ देती है। तो और बच्ची उस पैसे को गिनने लगती है। तब वहाँ पर जितने सारे लोग थे उस बच्ची को देख रहे होते हैं और बच्ची थोड़ी देर में पूरे पैसे को इकट्ठे करके उठती है और बोलती है कि मेरे पास पूरे 19 रुपए हैं। तब वहाँ पर जो आदमी खड़ा था वह थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है कि तुम्हारे पास तो पूरे पैसे हैं, इतने में ही तो आता है चमत्कार। तो बच्ची ये सुनकर बहुत खुश जाती है और उसे कहती है कि चलो मैं आपसे अपने मम्मी और पापा से मिलवाती हूँ। और वो जो आदमी था वो बाद में पता चलता है कि वह कोई आम आदमी नहीं था, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा न्यूरो सर्जन था और उसने सिर्फ 19 रुपए में ही उस लड़की के भाई के इलाज कर देता है। तब वो बच्चा ठीक हो जाता है और कुछ दिनों में अपने घर को लौट जाता है। फिर कुछ दिन बाद वो बच्ची, उसके भाई, उसके मम्मी और उसके पापा चारों बैठकर बात कर रहे थे। तब उसकी मम्मी उसके पापा से कहते हैं कि अब तो बता दो आपने चमत्कार कैसे किया। तब बच्ची के पापा उस बच्ची को देखते हुए कहते हैं कि मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, वो चमत्कार जिसने किया है वो इस बच्ची ने, इस आपकी बेटी ने किया है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है जो हम छोटी सी बच्ची से सीख सकते हैं कि कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हमको कोई राह नज़र नहीं आ रहा होता और हमारा हिम्मत हार मानने को होता है। तभी हमारे अंदर एक बच्चा होता है, वो कभी भी कोशिश करने से पीछे नहीं हटता, वो कभी भी हार नहीं मानता क्योंकि वह ना शब्द को समझता नहीं है। वो बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, वो हर हाल में कोशिश करने से